बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी 10th क्लास की चैप्टर नंबर 10 यानी पहला चैप्टर, और उसका लेसन नंबर 2 है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। इंसानों के अंदर जो है गैसों का तबादला कैसे होता है। कल हमने पढ़ा था प्लांट्स के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है। आज हम पढ़ेंगे कि इंसानों के अंदर जो है वो तबादला कैसे होता है। इंसान का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसके दो हिस्से होते हैं। द एयर पैसेज वे एक को कहते हैं, ये हवा गुजरने का रास्ता, और लंग्स फिफड़े, उसके फिफड़े होते हैं ऊपर से, जहाँ जहाँ से हवा गुजर के आती है वो सारे रास्ते को कहते हैं। द एयर पैसेज वे क्या चीज़ होती है, ये मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं। नंबर 1 नेज़ल कैविटी इसमें आती है। नंबर 2 इसके अंदर आएगा फेरेंक्स, फिर आएगा लेरेंक्स, फिर ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट है, फिर एल्वियोलाई है, एल्वियोलाइज के इर्द गिर्द फिर इसका जाल होता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिगर की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये देखें किताब के ऊपर आपको ये फिगर नज़र आ रही है, पेज नंबर 5 के ऊपर। यहाँ मैंने नंबरिंग कर दी है कि नेज़ल कैविटी जो है और नोस्ट्रिल्स, इसको नंबर 1 रखा है। ये कई इनके रस्तों से गुजरती है, ये ऊपर उसने सारी डिटेल दी हुई है, लेकिन मैंने फिगर के हिसाब से उनकी नंबरिंग कर दी तरतीब से। नोस्ट्रिल्स ये नथने होते हैं, नाक के आगे जो दो सुराख होते हैं इनको नोस्ट्रिल कहते हैं। एक को नोस्ट्रिल और दो होंगे तो नोस्ट्रिल्स। उसके पीछे ऊपर की तरफ ये आए नाक से ऊपर, तो ये एक कैविटी खाली खाना होता है जिसे नेज़ल कैविटी कहते हैं। नेज़ल कैविटी जो होती है ये पीछे की तरफ जो है यहाँ आकर फिर दोबारा फेरेंक्स में खुलती है, और फेरेंक्स जो है ये कॉमन पैसेज होता है। यहाँ से जो खाना मुंह में खाते हैं वो भी फेरेंक्स से गुजरता है और ये खुराक की नाली में चला जाता है, और जो सांस लेते हैं वो फेरेंक्स से गुजर कर वो ये सांस की नाली में आ जाता है। ये दो पैसेज आगे जाके हो जाते हैं, ये कॉमन पैसेज होता है फेरेंक्स। अब नेज़ल कैविटी क्या चीज़ है। नेज़ल कैविटी मैंने जैसे बताया कि दो नोस्ट्रल्स होते हैं, अंदर नेज़ल कैविटी है। नेज़ल कैविटी के अंदर बाल भी होते हैं, हेयर होते हैं, म्यूकस होता है। म्यूकस जो है वो, अच्छा, बाल और म्यूकस दोनों का फंक्शन क्या है कि ये डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करते हैं। बाहर से जो हम एयर लेते हैं उसमें डस्ट पार्टिकल होंगे, वो बालों के साथ चिमड़ जाते हैं, पहले नाक के अंदर फिर कैविटी के अंदर। और जो म्यूकस होता है वो एयर को वार्म करता है बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक। उसका टेम्परेचर का मतलब ठंडी हवा अंदर आई है तो वो बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक पहले एडजस्ट होगी, फिर नीचे की तरफ जो है वो जाएगी। तो ये नेज़ल कैविटी के फंक्शन होते हैं। सांस लेने में का पहला पैसेज है नंबर 1। नंबर 2 ये हवा को फ़िल्टर करने में मदद देता है। नंबर 3 हवा का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के बराबर करने में मदद देता है। यहाँ सारी डिटेल्स ऊपर लिखी हुई है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये एक डिटेल थोड़ी सी बता रहा हूँ। हवा आज यहाँ से पैसेज जो है वो गुजरने के बाद फेरेंक्स में आता है। फेरेंक्स एक कॉमन पैसेज है जहाँ से खाना भी गुजरता है, एयर भी गुजरती है। जब हम खाना खाते हैं तो एयर का ये जो पाइप होता है ये इसके ऊपर एक ढक्कन होता है मसल का, ये बना हुआ है, इसे कहते हैं एपीग्लॉटिस। इस सुराख को ग्लॉटिस कहते हैं जो एयर के पाइप के ऊपर है। तो इसके ऊपर जो ढक्कन होता है इसे एपीग्लॉटिस कहते हैं और इसको ग्लॉटिस कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं ये ग्लॉटिस बंद हो जाता है, खाना सीधा इधर जाता है, और जब सांस लेते हैं ये ग्लॉटिस पीछे हट जाता है, सांस जो है वो इधर आ जाता है। अब एपीग्लॉटिस और ग्लॉटिस में से गुजरने के बाद ये आगे आ जाता है, ये जो आपको आगे उभरा हुआ हिस्सा नज़र आ रहा है गर्दन में, जिसे कंडी भी कहते हैं पंजाबी में, ये साउंड बॉक्स होता है। लेरेंक्स कहते हैं इसको, लेरेंक्स इस हिस्से का नाम है, इसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं। इसके अंदर कार्टिलेज हड्डी, एक नरम हड्डी होती है, मुड़कनी हड्डी, बरीक हड्डी के वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स जो हैं जब वो सांस हम बाहर की तरफ खींचते हैं तो वो कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। इस वजह से इसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है जी, वो साउंड जो हम दिमाग जैसा वो ऑर्डर देता है उसी तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन उसी हिसाब से होती है, वो साउंड प्रोड्यूस होती है। आगे जो सांस की नाली है इसे ट्रैकिया कहते हैं, नंबर 4 पे आती है। ट्रैकिया में से विंड पाइप है, ये 12 सेंटीमीटर तकरीबन लंबी है नाली होती है। आगे जाकर इसके अंदर सी रिंग के, ये देखें कार्टिलेज हड्डी होती है, एक मुड़कनी हड्डी के सी रिंग्स बने होते हैं। इनका काम ये होता है कि ये इसको बंद नहीं होने देते। हवा आप बाहर भी खींचे, आप आम पानी का पाइप अगर आप देखें उसमें से अगर वैक्यूम प्रोड्यूस करें वो पाइप आपस में जुड़ जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन ये जो रिंग लगे होते हैं ये पाइप को बंद नहीं होने देते। बंदा सोया है, बेहोश है, सांस बाहर निकल गया, अंदर आ गया, पाइप बंद नहीं होगी इन रिंग्स की वजह से। ये जो ट्रैकिया है ये आगे जाकर जो है ब्रोंकाई में, 2 ब्रोंकाई, एक और 2 ब्रोंकाई में, एक ब्रोंकस कहते हैं, इसकी जमा होगी तो ब्रोंकाई, 2 ब्रोंकाई में चेंज होता है। एक लेफ्ट राइट फेफड़े में चला जाता है, एक लेफ्ट फेफड़े में चला जाता है। ये
राइट है, हमारा देखने में ये लेफ़्ट है, लेकिन जिस बंदे से ये लिया गया उसका राइट है, ये राइट है, ये लेफ़्ट है। ठीक है जी। अब ये ब्रोंकाई जो होते हैं इनके अंदर भी वो कार्टिलेज के रिंग लगे होते हैं ताकि ये बंद ना हो किसी भी सूरत में। ये आगे जाकर बारीक छोटी नालियों में तब्दील होते हैं जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स और फर्दर डिवाइड होते जाते हैं और वो आगे जाकर तब्दील हो जाते हैं एल्वियोलर डक्ट में। एल्वियोलर डक्ट जो है वो आगे जाकर मज़ीद ये गुब्बारों की तरह के छोटे छोटे सैक लाइक थैलियाँ होती हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलस होता है उसकी जमा एल्वियोलाई है। ठीक है जी। वो एल्वियोलाई जो गुच्छे हैं यही सारे पिपड़े की सरफेस जो है ये बनाते हैं सारे के सारे। इनके इर्द गिर्द कैपिलरीज का जाल होता है। कैपिलरीज का जाल का मतलब ये है कि वहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होता है। इसके अंदर जो हवा आती है उसमें से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है कैपिलरीज में से डिफ्यूज़ करके, और जो जिस्म के अंदर ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिफ्यूज़ करके पिपड़ों के अंदर आ जाती है। जो सांस जब बाहर निकालते हैं वो बाहर निकल जाती है। ये नीचे रेड कलर का जो मसल आपको नज़र आ रहा है ये डायाफ्राम होता है। जी साइलेंट है इसमें, डायाफ्राम। डायाफ्राम मसल जो है ये आगे जाके हम पढ़ेंगे इसका फंक्शन क्या है जी, कि ये सांस लेने में मदद देता है। कि जब पिपड़ों को यहाँ ये ऊपर की तरफ मूव करता है पिपड़े प्रेस होते हैं, वह बाहर निकल जाती है। जब ये नीचे की तरफ मूव करता है तो पिपड़े फैलते हैं, हवा अंदर आ जाती है। ठीक है जी। तो ये ओवरऑल इसका पैसेज होता है, पहले नेज़ल कैविटी, नंबर 2 पे फेरेंक्स, नंबर 3 पे लेरेंक्स, नंबर 4 पे ट्रैकिया, नंबर 5 पे ब्रोंकाई, नंबर 6 पे ब्रोंकियोल्स, नंबर 7 पे एल्वियोलर डक्ट है, नंबर 8 पे एल्वियोलाई है। ठीक हो गया जी। यहाँ तक आपका ये लेसन हो गया। आगे मैं डिटेल्स इसकी यहाँ देखें। ये जो सैक लाइक जो अंगूरों के गुच्छे होते हैं जैसे गुब्बारे हैं छोटे छोटे, जब हवा भरती है ये एक्सपेंड हो जाते हैं, जब ये प्रेस होते हैं हवा बाहर निकल जाती है। मैं यहाँ से ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जब आर्टरी, बड़ी आर्टरी पिपड़ों को जो खून सप्लाई करती है वो आती है, ये रेड कलर में नज़र आ रही है, तो इसे आर्ट्रियोल कहते हैं। और आर्ट्रियोल जब और आगे जाके बारीक होती है उसे आर्ट्रियोल्स कहते हैं, यानी और बारीक हो गए। और ये जो आगे कैपिलरीज नज़र आ रही हैं ये बारीक माइक्रोस्कोपिक कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज फिर इकट्ठी होकर ये वेन्स बनाती हैं। वेन से पहले जो बारीक वेन होती है उसे वेन्यूल कहते हैं, वेन्यूल से बड़ी वेन बनती है। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, मैं इसकी फिगर आपको दिखाऊंगा। ये देखें कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज, इनका जहाँ भी जाल होगा पहले वेन्स होती हैं, वेन से छोटी बनती है वेन्यूल, वेन्यूल से और बारीक हो जाएंगी वेन्यूल्स, फिर कैपिलरीज, कैपिलरीज इकट्ठी होकर आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल, और आर्ट्रियोल से आर्टरी बनती है। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। जहाँ भी कैपिलरीज का जाल बिछा होगा एक तरफ से ब्लड आ रहा है यानी जिसमें से ऑक्सीजन मौजूद है, दूसरे में जो है वो ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर जा रही है, अंदर से इधर आ रही है। तो ये डिफ्यूजन होता है कैपिलरीज की स्टेज पर। तो फिफड़ों के गिर्द जो है वो भी इस तरह का कैपिलरीज का जाल होता है, लेकिन वो ज़ाहिर ब्लड जब आएगा वो आर्टरी के ज़रिए आएगा, वो आर्ट्रियोल बनेंगी, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज बनेंगी, फिर वो इकट्ठी होकर वेन्यूल बनेंगी, वेन्यूल्स हैं ये, और ये एक वेन्यूल है, वेन्यूल से फिर वेन्स बनती हैं, फिर ब्लड वापस दिल में जाता है। तो यही प्रोसीजर वहाँ भी फॉलो हो रहा है। तो आज का हमारा काम जो है यहाँ से आपने द एयर पैसेज वे से शुरू करना है और ये नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक आज आपने पढ़ना है। और बड़ा मशहूर सवाल है, इसको तैयार करके आपने लिखना भी है।